Good morning, students. Once again, welcome to the Lockdown e-Pathshala. I am standing in front of you with the lesson The Navy Friends. In part 3, Syama thought admiringly how clever her brother was. श्यामा ने प्रशंसा करते हुए कहा कि उसका भाई कितना चालाक था. It was the month of summer. गर्मी का दिन था. बाबूजी हैड गॉन टू वर्क. बाबूजी दफ्तर गए हुए थे. हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रेन टू स्लीप. दोनों बच्चे को सुलाने के लिए ले जाने के क्रम में माँ हैड लेन डाउन टू रेस्ट. माँ भी आराम करने के लिए लेट गई. बट द चिल्ड्रेन वेयर नो वेयर नियर स्लीपिंग. पर बच्चे बिल्कुल नींद के पास नहीं थे. आई शट्स दे हेल्ड देयर ब्रेथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट. उन्होंने आंखें बंद करी, अपनी सांस को रोका और एकदम माकूल समय का इंतजार किया. एज सुन एज, ये फ्रेज है. एज सुन एज ज्यों ही, एज सुन एज दे वेयर श्योर, वो निश्चित हो गए. माँ वाज एस्लीप, माँ गहरी नींद में सो गई. दे गॉट अप क्वाइटली, वो धीरे से जगे. अनलैच द डोर, दरवाजे की सिटकिनी को खोला. एंड क्रेप्ट आउट, और रेंगते हुए निकल गए. सून दे वेयर मेकिंग प्रिपरेशन टू सेफ गार्ड द एग्स, और शीघ्रता से वे अंडों के सुरक्षा कवच के बारे में तैयारी शुरू कर दिया. केशव ब्राउट अ स्टूल फ्रॉम द रूम. केशव एक कमरे से स्टूल लेकर के आया. बट इट वॉज स्टिल नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्निस. लेकिन वह स्टूल इतना बड़ा नहीं था कि उस कॉर्निस तक, उस छज्जे तक पहुंचा जा सके. ही देन ब्राउट ए स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड गिंगरली क्लाइंब्ड ऑन टॉप. उसके बाद उसने क्या किया कि एक बाथरूम से भी स्टूल लेकर के आया और उसे उस पहले वाले स्टूल के ऊपर रखा और बहुत ध्यान से गिंगरली क्लाइंब ऑन टॉप, और उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास किया. श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स. श्यामा अपने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ रखी थी. इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रैदर वॉबी, और उसके ऊंचे नीचे जो पांव थे स्टूल के, वो हमेशा अस्थिर हो जा रहे थे. एंड इट टिप्ड स्लाइटली, और जब वो थोड़ा बहुत हिल रहे थे, विच एवर वॉज द प्रेशर इंक्रीज, और जब भी उस पर दबाव बढ़ रहा था, ओनली केशव नी व्हाट फियर, सिर्फ केशव ही समझ रहा था कि वो कितना डर था, कितना डर लग रहा था उसे. व्हाट ड्रेड अजेल्ड हिम एट दैट मोमेंट, कि वह कितना भयाक्रांत था उस पर चढ़ते समय. ही वुड ग्रैब द कॉर्निस टू स्टेडी हिमसेल्फ, वह अपने आप को स्थिर करने के लिए किसी प्रकार उस छज्जे को पकड़ सका. एंड स्कोल्ड श्यामा अंडर हिज ब्रेथ, और श्यामा को एकदम बिल्कुल अपनी सांस के नीचे उसे कहा कि पकड़ करके रखो. होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट टू नाइसली. अच्छा से पकड़ करके रखो, नहीं तो मैं नीचे उतरूंगा तो पीटूंगा तुम्हें. बट पुअर श्यामा's attention was taken up by the cornice. लेकिन श्यामा का ध्यान हमेशा जो है वो स्टूल पर नहीं था, बल्कि वो छज्जे की तरफ ही उसका ध्यान लगा हुआ था. टाइम एंड अगेन हर माइंड वेरिड इन द डायरेक्शन, है ना. समय के साथ जैसे ही उसका ध्यान शिफ्ट होता उस डायरेक्शन की तरफ, एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्क्लैटेंड, और उसका जो स्टूल पकड़ने का जो ध्यान था वो ढीला पड़ जाता. द मोमेंट केशव हैंड रीच्ड द कॉर्निस, वह मोमेंट, वह समय जब केशव का हाथ उस छज्जे तक पहुंचा. द बर्ड्स फ्लीव अवे केशव, द बर्ड्स फ्लीव अवे. जैसे ही केशव का हाथ उस छज्जे तक पहुंचा, चिड़िया उड़ गई. केशव सा सम ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निस. केशव ने देखा कि कुछ जो पंख हैं वो बिखरे पड़े हैं छज्जे पर. एंड 3 eggs लाइंग ऑन देम, और 3 अंडे वहाँ पर पड़े हुए हैं. देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन द ट्री. वहाँ उस प्रकार का घोंसला नहीं था जैसा कि सामान्यतः वह पेड़ों पर देखा करता था. श्यामा आस्क्ड, श्यामा पूछती है, कैन यू सी एनी चिक्स भैया, भैया क्या तुम्हें कोई चिक्स दिखाई पड़ रहे हैं. देयर आर 3 eggs, यहाँ पे 3 अंडे हैं. द चिक्स हैवंट कम आउट येट, और अभी उससे चूजे बाहर नहीं निकले हैं. सो मी भैया हाउ बिग आर दे, भैया मुझे दिखाओ ना वो कितने बड़े हैं. आई विल, मैं दिखाऊंगा. बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स, पर लेकिन जाओ
कुछ वैसा गद्देदार चीज़ या लता या फिर पुआल वगैरह जो थोड़ा लता जैसा होता है जिसको अंडे के नीचे रखा जा सकता है, उसे लेकर के आओ। द पुअर बेक्स आर लेइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉज, कि अंडे सिर्फ ऐसे ही थोड़े बहुत पंख पर और कुछ छोटे मोटे जो है घास के टुकड़ों पर पड़े हुए हैं। श्यामा रैन आउट एंड रिटर्न विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ टॉर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी। श्यामा दौड़ते हुए गई और एक साड़ी का, पुरानी साड़ी के टुकड़े को फाड़ करके लाई। केशव लीन्ड टू टेक इट फ्रॉम हर, केशव ने उसे कहा कि इसे मोड़ करके दो, इसे मोड़ करके या चपोत करके दो। फोल्डेड इट नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक इट इनटू ए कजिन, इसको अनेकों बार मोड़ करके जो है सो इसका गद्दा बनाओ। एंड प्लेस इट अंडर द एग्स, और फिर उसको जो है सो उस अंडे के नीचे रखा गया। आई वॉन्ट टू सी देम, भैया भैया मैं उसे देखना चाहती हूँ, श्यामा प्लीडेड, श्यामा ने आग्रह किया। यस यस आई विल शो देम टू यू, ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बस बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक ए रूफ। अच्छा ठीक है मैं दिखा दूंगा पहले, लेकिन जाओ और दौड़ करके बास्केट लेकर के आओ, क्योंकि मुझे उसका छत बनाना है, रिप्लाइड केशव, केशव ने जवाब दिया। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड, श्यामा नीचे से जो है ऐसे करके उसको बास्केट को पकड़ाया। नाउ यू कम डाउन इट्स माई टर्न, और बोली कि भैया अब तुम नीचे चले आओ, अब ये मेरी बारी है, अब मैं देखूंगी। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड, केशव उस टहनी के विरुद्ध या टहनी के सहारा लेकर के उस बास्केट को वहाँ पे शिफ्ट किया और कहा कि गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, और जाओ पानी और अनाज लेकर के आओ। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक, और मुझे नीचे उतर जाने दो तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। श्यामा ब्राउड द बाउल ऑफ वाटर एंड राइस टू, श्यामा पानी का कटोरा भी लेकर के आई और चावल के दाने लेकर के आई। केशव प्लेस्ड देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली, और केशव उस पानी को और उस अनाज को धीरे से वहाँ पर रख दिया और सुरक्षित रूप से नीचे उतर गया। श्यामा बेग्ड वंस अगेन, श्यामा फिर से प्रार्थना की, भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो आई कैन सी, भैया मुझे भी मदद करो ना, जिससे मैं उस अंडे को देख पाऊँ। यू फॉल डाउन, तुम गिर जाओगी। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल, मैं नहीं गिरूंगी भैया, तुम स्टूल को पकड़ करके रखना ना। नो नो नो, नहीं। इफ यू फॉल डाउन, यदि तुम गिर जाओगे, माँ विल मेक चटनी ऑफ मी, माँ मुझे चटनी बना देगी। सी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, और मुझे इसके लिए एक्यूज मानेगी कि तुमने अपनी छोटी बहन को चढ़ा दिया। व्हाट विल कम आउट ऑफ यू सीइंग देम, क्या होगा अगर तुम देख लोगी तो। एनीवे चलो कोई बात नहीं। नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, अब अंडे बहुत सुरक्षित हैं, आराम से हैं। वेन दे हैच, जब वो चूजे निकल जाएंगे, वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, फिर हम लोग सभी चूजे को देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।